डोंट एज्यूम, जस्ट कम्युनिकेट। आज का टॉपिक है सिर्फ एजम्पशन मत करो, सिर्फ सोचो मत किसी इवेंट के बारे में, उसके बारे में कम्युनिकेट करो। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। वेल, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, कभी भी दो पर्सन के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पहला पर्सन अपने माइंड में कुछ अलग दुनिया बनाना लगता है, दूसरा पर्सन भी अलग दुनिया बनाने लगता है और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप अंतर्यामी हो? किसी के मन की बात पढ़ सकते हो? नहीं, सोचिए, अब थोड़ा सोचिए, क्या बाबा हो, क्या भगवान हो कि सामने वाला की मन की बात आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं ना। हाँ, तो इसका जो बेस्ट तरीका है ना, मैं आपको फंक्शनिंग बताता हूं कि जब भी हमारे साथ बुरा होता है तो माइंड हमारा सर्वाइवल मोड में चला जाता है, खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा देता है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से नहीं, जब से धरती पे जन्म हुआ है ना इंसान की, तो वो इसी मोड पे काम कर रहा है। और पहले ये मोड लाना जरूरी था माइंड का, क्योंकि पहले जानवरों से खतरा रहता था, नेचुरल कैलेमिटीज से खतरा रहता था, तो लोग को सर्वाइवल मोड पे आना पड़ता था। उस टाइम बिल्कुल सही चीज थी। और उसी तरह से माइंड हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है कि जब भी हमें थोड़ा भी खतरा, इनसिक्योरिटी फील होता है ना, तो माइंड सर्वाइवल मोड पे चला जाता है और नेगेटिव बातें बार बार सोचने लगता है। और एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव को ट्रिगर करता है, अपने माइंड में वो नेगेटिव की एक दुनिया बनाने लगता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक है डोंट एज्यूम, जस्ट कम्युनिकेट। पहली बात तो ये मान लो कि आप बाबा नहीं हो, आप अंतर्यामी नहीं हो, किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकते हो। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से बना रहे? क्या ऐसा उपाय है? आज जबरदस्त तरीका बताऊंगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ में फिर कभी भी किसी के साथ जनरली प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा। मान लो कि यहां पर एक्स एंड वाई नाम का दो पर्सन था, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या लड़ाई झगड़ा कह सकते हो। ये दो पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका एम्प्लॉय हो सकता है जो कंपनी में काम कर रहे हैं, आपस में पार्टनर है उसके बीच में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो, ये वाइफ के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी के साथ हो सकता है। कोई भी अगर इंसान, या मैं कह सकता हूं इंसान कहूं तो ज्यादा अच्छा है, किसी एक इंसान के बीच में हो सकता है आपका। तो आपको क्या है ना, माइंड सर्वाइवल मोड पे जाता है, ये एक अच्छी बात है। सब अपना अपना सेफ पॉइंट देखते हैं, तो 50% चांस है कि सेफ पॉइंट देखते हैं, एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, इसको करना भी जरूरी है। लेकिन 50% पता है क्या है? 50% क्या करना है आपको? कम्युनिकेट करना है। और ये भी 50% नहीं, जहां तक मुझे लगता है इसको मैं काट देता हूं, 100% आपको कम्युनिकेट करना है। किस चीज का 100? जो आपने एज्यूम किया है, जो भी आपका एजम्पशन है, आप कम्युनिकेट करो उसको कि सर, मुझे अगर एक्स ने कुछ एज्यूम कर लिया, मान लो कि कंपनी का बॉस है, एक एम्प्लॉय शुरू से लगा हुआ है, बहुत दिन से कंपनी में काम कर रहा है, उसके बाद कोई पर्सन आया होगा। अब हो सकता है कि उसका बॉस जो स्टार्टिंग से काम कर रहा है उससे बात ना, वो किसी दूसरे रूम में है, कोई काम कर रहा है और उसके जूनियर से जो है ना बॉस साइड में बात कर रहा है। अब वो जो बहुत दिन से काम कर रहा है ना, हो सकता है उसको ये लगेगा, पता नहीं बॉस मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, शायद मैं पुराना हो गया, मुझे इज्जत नहीं मिलती है, मुझे वो रुतबा अब नहीं मिलता है, मुझे वो मकसद नहीं मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। अब वो ऐसा फील करना स्टार्ट कर देगा, जो कि सही बात है, ठीक है। 50% अज्यूम करो, हो सकता है कि आप सही, 50% सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? कि ये जितने भी आपने नेगेटिव ढूंढा ना, जितने भी, ये हो सकता है कि मेरा बॉस मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है कि भैया मेरे कारण ही पूरी की पूरी कंपनी चलती है, ये भी हो सकता है। आपको ईगो आ गया होगा या घमंड आ गया होगा,
आपको लग रहा होगा कि मुझे निकालने की तैयारी की जा रही है, आपको लग रहा होगा मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये सब सही बातें हो सकती है। आप 50% एज्यूम कर लो, जो भी नेगेटिव आप सोच सकते हो ना, वो सब आप एज्यूम कर लो। और लेकिन दूसरा रास्ता फिर क्या है, इन सारे को पॉइंट बना करके एक लिख लेना, कहीं लिख लेना, माइंड में मत रखना। माइंड सिर्फ सोचने का काम करता है, डाटा स्टोर करने का काम नहीं करेगा। ये क्रिएटिविटी के लिए बना हुआ है। अगर स्टोर करने का काम रहता ना, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीज़ें लिखी नहीं रहती, बुक में इतने सारा चीज़ें लिखे नहीं रहता। तो लिखने का काम जरूर करो, डॉक्यूमेंटेशन का काम जरूर करो, माइंड को बढ़िया बढ़िया चीज़ सोचने में लगाओ। आप ख्याल आया ना, सब लिख लो। 10 पॉइंट आपको नेगेटिव लगता है कि मेरी बॉस मेरी ट्रांसपेरेंसी कर रही है, या फिर कह सकते हो मेरा एम्प्लॉय या मेरा रिलेटिव्स के बीच में, या मान लो जो घर मेंबर है वो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आप लिख लो, बिल्कुल लिख लो। लेकिन जो लिख रहे हो ना, लिखने के बाद डायरेक्ट जाकर के अपने बॉस के साथ 100% कम्युनिकेट करो कि सर मुझे ये चीज़ें लग रही है, क्या इसमें से सही बातें हैं? अगर सही होगा तो बॉस एक्सप्लेन करेगा आपको कि हाँ ये चीज़ सही है, और नहीं है तो वो अपनी राय बता रहा होगा। हो सकता है आपके जूनियर से बात जब कर रहा होगा तो आपकी तारीफ कर रहा होगा कि नहीं, ये मेंबर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे, इस कंपनी के लिए बहुत सोचा गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सच में इनका योगदान रहा है। ऐसा भी हो सकता है। आप सिंपली जाकर के कम्युनिकेट कर लेना, तो आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगा। अगर इसमें से सही होगा तो आप एनालिसिस कर लो कि अब मुझे यहां पर रहना है कि मेरे को नहीं रहना है। अगर गलत हुआ तो उसके बाद आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, डोंट एज्यूम, जस्ट कम्युनिकेट। हमेशा 50% जरूर एज्यूम करो, 50% डाउट करो, 50% नेगेटिव सोचो। माइंड की ये फॉर्मेट दी गई, लेकिन जो भी आपने सोचा ना, जाके तुरंत कम्युनिकेट कर लो उस पर्सन से। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपकी टाइम बचेगा। नेगेटिव, आपको क्या लगता है कि आप एज्यूम करते रहोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़ देगा? आप अंदर ही अंदर खोखले होते जाओगे, आपको थोड़ा बर्बाद करेगा, आपका काम पे फोकस नहीं लगेगा, ये आप ही का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके जाकर के कम्युनिकेट कर लो। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे ही पावरफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के बारे में जरूर राय दीजिए। अच्छा लगता है तो भी लिखिए, बुरा लगता है तो भी आप लिखिए। अच्छा लगेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी कि मेरे को ऐसी वीडियो और बनानी है। और कुछ नेगेटिव कमेंट आया, आपकी पर्सपेक्शन नेगेटिव है, तो मैं देखूंगा, वॉच करूंगा कि मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है। या तो मैं जीतूंगा, नहीं तो आपसे सीखूंगा, दो ही चीज करूंगा। तो मुझे अपने हेटर से भी बहुत प्यार है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जो लवर है ना, उनका तो मैं एहसान मंद हूँ ही। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, ये आप ही के कारण बना हुआ है, सब आप ही के कारण है। तो अपना कमेंट जरूर दिखिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। जी हाँ, और सबसे मजेदार बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे लिए, अपने लिए कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपकी लाइफ में एक छोटी सी चेंज मैं लाना चाहता हूँ, एक छोटी सी मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, अपना ध्यान रखिए।